बिहटा एयरफोर्स में जंगल राज, वर्तमान कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह चोर हैं, गद्दार है, भ्रष्टाचारी हैं, साक्ष्य है, मतलब इनके पास साक्ष्य भी हैं। गुंडों के सरदार कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह के काले कारनामे यहाँ पे देखिए। गुंडों के तरह सैनिकों से पैसों के अवैध वसूली करते हैं, सैनिकों को घटिया खाना दिया जाता है। अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आपके साथ साजिश किया जाता है, क्योंकि अफसरशाही का एक हुजूम बना हुआ है। जैसे सिविल में अफसरशाही का एक गठजोड़ है, वहाँ भी जवानों और अफसरों का एक गठजोड़ बना हुआ है। अगर आप उसका विरोध कीजिए तो आपको ही मुजरिम की तरह मुजरिम बनाने की पूरी प्रक्रिया कर ली जाती है। मैं कहता हूँ कि एक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी हर युवा का एक सपना होता है और सपना पर कभी भी दाग धब्बा न लगने दें। रक्षा मंत्री से ये कहता हूँ कि इनमें से जो भी आरोप अगर गलत पाएँ साहब, या मुझे फांसी दे दीजिए, सहर्ष स्वीकार है, लेकिन आप उसमें थोड़ा सी भी लापरवाही किए तो आप तेज बहादुर की तरह आप फंस जाएंगे। ये तेज बहादुर कौन है? ये तेज बहादुर यादव बीएसएफ के जवान थे। अब इनका आरोप था, आप सबको जानते हैं कि ये घटिया खाना के ऊपर हमारे साथ एक एयरफोर्स के जवान हैं और हाथ में एक बैनर लिए आरजेडी कार्यालय के सामने खड़े हैं भाई। लेकिन ये क्यों खड़े हैं, मैं इनसे पूछा तो ये बोल रहे हैं कि दुनिया जात पात में उलझी हुई है, लेकिन हमारे अब एयरफोर्स भी सुरक्षित नहीं है। जो देश के जवान हैं, इनका नाम अनिल कुमार है। आइए इनसे बात करते हैं। कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप तो एयरफोर्स के जवान रह चुके हैं? ज़रूर, मैं 18 साल एयरफोर्स में सर्विस किया हूँ और मैं पेंशनेबल सर्विसमैन हूँ। और वहाँ पे देखिए, मेरा मुद्दा सेना से नहीं है, मेरा मुद्दा सेना में अनुशासनहीनता से है। क्योंकि सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अनुशासन प्रिय है और अनुशासन के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ पर किसी भी तरह के अवैध वसूली, भ्रष्टाचार, शोषण का स्थान नहीं होना चाहिए। अच्छा। और ये सारे चीज़ें वहाँ पे अवैध वसूली होती है, पैसों की अवैध वसूली, सैनिकों को घटिया खाना दिया जाता है। अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आपके साथ साजिश किया जाता है, क्योंकि अफसरशाही का एक हुजूम बना हुआ है। जैसे सिविल में अफसरशाही का एक गठजोड़ है, वहाँ भी जवानों और अफसरों का एक गठजोड़ बना हुआ है। अगर आप उसका विरोध कीजिए तो आपको ही मुजरिम की तरह मुजरिम बनाने की पूरी प्रक्रिया कर ली जाती है। अच्छा। अगर आप उसमें थोड़ा सी भी लापरवाही किए तो आप तेज बहादुर की तरह आप फंस जाएंगे। ये तेज बहादुर कौन है? ये तेज बहादुर यादव बीएसएफ के जवान थे। अब इनका आरोप था, आप सबको जानते हैं कि ये घटिया खाना के ऊपर आवाज़ उठाए थे। अच्छा। तो अब इनका हकीकत क्या था ये ही जानते होंगे, लेकिन इनके कहानी से तो ये उभर कर आया था कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में खाना फ्री मिलता है, संतुलित मिलता है और बैलेंस्ड फूड मिलता है। तो आप बताइए कि सब कुछ ये फ्री है तो फिर पैसे की अवैध वसूली क्यों? अच्छा, पैसा भी लिया जाता है? पैसे लिया जाता है। हाँ। अगर आप उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगेंगे तो मैं अगर उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दूंगा, और वो भी मेरा नहीं, एयरफोर्स के अथॉरिटी द्वारा प्रोवाइड किया गया डॉक्यूमेंट है, जो रजिस्टर्ड पोर्ट से आया है। ये भी नहीं कि चुराया गया डॉक्यूमेंट है, मेरे पास उपलब्ध है। अगर मैं रक्षा मंत्री से ये कहता हूँ कि इनमें से जो भी आरोप अगर गलत पाएँ साहब, तो ये आप उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, अभी आप रक्षा मंत्री हैं। बीएसएफ ज़्यादा तेज बहादुर से भी ज़्यादा मुझे कष्ट दीजिए या मुझे फांसी दे दीजिए, सहर्ष स्वीकार है। लेकिन देश को बताइए कि मैंने एयरफोर्स के जवान अनिल कुमार को इस कारण से मैंने ये काम किया ताकि कोई गलत आरोप न लगा सके। अच्छा, उस पर आप आवाज़ उठाएं तो आपको जल्द रिटायर कर दिया गया? जरूर। अभी तो मेरी सर्विस 2 साल और बची थी, क्योंकि एयरफोर्स रूल के अनुसार आप कम से कम 20 साल नौकरी करना है। एक बार ज्वाइन करते हैं तो 20 साल करना है, और उसके बाद आप 57 साल आपकी मर्जी के ऊपर है, और जो कुछ रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो अभी बताइए कि आवाज़ उठाना गुनाह है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? मुझे तो लगता है किसी में भी नहीं, लेकिन एयरफोर्स तो एक ऑलरेडी एक अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। मैं कहता हूँ कि एक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी हर युवा का एक सपना होता है और सपना पर कभी भी दाग धब्बा न लगने दें। वहाँ अनुशासन हो, और जिस तरह से आप टीवी पर दिखाते हैं, जिस सब तरह से आप अग्निवीर के समय अनुशासन की बात करते थे, आज उसी का भंडाफोड़ करने के लिए मैं साक्ष्यों के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आरोप गलत है, फांसी दे दो, मैं ये मांग कर रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ अनिल जी हैं जो एयरफोर्स के जवान रह चुके हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बिहटा एयरफोर्स में जंगल राज, वर्तमान कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह चोर हैं, गद्दार है, भ्रष्टाचारी हैं, साक्ष्य है, मतलब इनके पास साक्ष्य भी हैं। गुंडों के सरदार कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन परमजीत सिंह के काले कारनामे
यहाँ पर देखिए, गुंडों के तरह सैनिकों से पैसों की अवैध वसूली करते हैं, साजिश, शोषण और अन्याय, सैनिकों को फर्जी चार्जशीट, सैनिकों को घटिया खाना, नौकरी खाने की धमकी, कानून के धज्जियां उड़ता, भ्रष्टाचारियों को एयरफोर्स चीफ मेहरबान। अब बताइए, एक जुआ जब स्टार्टिंग से सपना देखता है तो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का ही सपना देखता है। और आप लोग भी जानते हैं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पर पूरा देश टिका हुआ है और उन लोगों को घटिया खाना दिया जाता है, उन लोगों को ढंग का खाना नहीं मिलता है। और ये हम नहीं, उसमें रह चुके एयरफोर्स के जवान अनिल कह रहे हैं। इसमें कब भाई सुधार होगा? और एक सवाल आपसे है, केंद्र में तो भाजपा की सरकार है जी, तो यहाँ राजद कार्यालय किस अनुमान से आए हैं, उम्मीद से आए हैं? देखिए, मैंने एयरफोर्स के छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी जो वर्तमान के एयर चीफ VR चौधरी हैं, उन तक लिखित रूप में दे दिया, लेकिन उनका सब कुछ कहना है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो पब्लिक में बेबुनियाद आरोप आपके अनुसार लगा रहा हूँ, तो कार्रवाई करना चाहिए BSF तेज बहादुर की तरह। आप सुन नहीं रहे हैं। मैं रक्षा मंत्री को भी लगभग हज़ारों ट्वीट किया हूँ वीडियो के माध्यम से। ये सारे चीज़ें अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी दिखाऊँगा। तो अब तो यही बात कि हमारी बात को उन सरकार के पास कोई पहुंचाने का माध्यम तो विपक्षी बचता है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। मैं इसी उद्देश्य से मैं विपक्षी लोगों के साथ हूं, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन बहाल हो सके सेना में। मैं किसी और चीज़ की मांग नहीं कर रहा हूं। ये जो भी आरोप है क्या गलत है, ये तो वही बताएंगे एयरफोर्स के अधिकारी ही, ताकि एयरफोर्स पर कोई दाग धब्बा ना लगे और अनुशासन प्रिय माहौल बन सके। यही मेरा मांग है। चलिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है और राजनाथ सिंह आपसे गुहार है कि वायु सेना एक ऐसा पोस्ट है जो अपना जान को परवाह ना करते हुए, अभिनंदन को देख लीजिए, अपना जान को परवाह नहीं करते और किस प्रकार पाकिस्तानी को मारने के लिए पाकिस्तान में चल गए थे। फिलहाल आप लोग घटिया खाना देते हैं, ये हम नहीं अनिल जी कह रहे हैं। और जो एयरफोर्स के जवान रह चुके हैं, आप लोग जवानों के साथ जब ऐसा व्यवहार कीजिएगा तो आम जनता के साथ क्या कीजिएगा, इस पे विचार करने की बात है। और जनता जात पात में उलझी हुई है और हमारे एयरफोर्स के जवान के साथ ऐसा घृणा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।